सर्दियों में केवल सर्दी जुकाम ही नहीं बल्कि कई ऐसी और भी बीमारियां हैं जो इस मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ा देती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है चिलब्लेस। हो सकता है बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना हो, लेकिन यह कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी में ठंड की वजह से हाथ और पैर की उंगलियां लाल होकर सूज जाती हैं। इसके अलावा इसमें जोरदार खुजली भी होती है। ज्यादातर खुजलाने की वजह से कई बार यह घाव बन जाता है, जिससे बाद में स्किन कैंसर हो सकता है। ज्यादातर यह समस्या उन लोगों को होती है जो ठंड के मौसम में अधिक काम करते हैं या फिर जिनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में चिलब्लेस के क्या लक्षण होते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार आमतौर पर यह पैर और हाथ की उंगलियों पर विकसित होता है। इसके अलावा चिलब्लेस कान और नाक पर भी दिखाई दे सकता है। कभी कभी स्किन के दर्दनाक सूजे हुए चकत्ते चमकदार भी दिखाई देते हैं। साथ ही में यह कुछ और समस्याओं के लक्षण को भी दिखा सकता है, जैसे आमतौर पर छाले, जलन या खुजली होना, स्किन का रंग बदल जाना, साथ ही स्किन पर लाल या नीले रंग के धब्बे पड़े दिखना। यह चिलब्लेस के कुछ आम लक्षण हैं। चिलब्लेस किन कारणों से होता है, चलिए यह भी जान लेते हैं। ठंड या नम हवा स्किन की सतह के पास ब्लड वेसल्स को कसने या संकुचित करने का कारण बनती है। ऐसे में लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से शरीर के खुले हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी और सूजन हो जाती है। हालांकि इस रिएक्शन का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह आनुवांशिक, हार्मोनल परिवर्तन या अंतर्निहित रोगों के कारण भी हो सकता है। चिलब्लेस की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यह महिलाओं और कम बॉडी मास इंडेक्स वाले लोगों को ही होता है। चलिए साथ ही हम चिलब्लेस के इलाज का ही लक्षण जान लेते हैं। सर्दी के मौसम में आग के पास बैठने से काफी राहत मिलती है, लेकिन अगर आपको चिलब्लेस की समस्या है तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको यदि खुजली की समस्या हो रही है तो आप नाखून की जगह कपड़े का इस्तेमाल करें। पैच वाली जगह को हल्के हल्के सहलाएं। इसके अलावा आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उससे अपने हाथ और पैरों की सिकाई कर सकते हैं। तकलीफ बढ़ने पर आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। चिलब्लेस से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, चलिए वह भी जानते हैं। चिलब्लेस से बचने के लिए आपको सबसे पहले ठंड से बचना होगा। जब तक जरूरी ना हो आप घर के बाहर निकलने से भी बचें। घर के अंदर और बाहर आप मोजे या दस्ताने पहनना ना भूलें। हाथों और पैरों को ठंडे पानी से बचाकर रखें। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो उसके लिए आपको गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आप जानते हैं जिन्हें चिलब्लेस हुआ है वह कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। समस्या बढ़ने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खासतौर पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। लक्षण जाने के बाद यदि दोबारा वापस आ जाता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क बना लेना चाहिए। इन्फेक्शन होने पर तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं। 2 हफ्तों तक घरेलू इलाज के बावजूद भी ठीक ना हो तब भी आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ऐसा कोई लक्षण जो गर्मी के मौसम तक दिखाई दे रहा हो, यानी लंबे समय तक आपके शरीर पे बना हो, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस रोग से जुड़ी वीडियोस पाना चाहते हैं। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।